हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास बंक पर, जहां लर्निंग इज़ नॉट बोरिंग। सो अभी तक हम क्लास फिफ्थ के फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हमने दो चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, हेल्थ एंड वेलबींग का लेसन नंबर थर्ड, द मिस्ट्री ऑफ फूड। है ना। सो फूड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। वाई? बिकॉज फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। है ना। आप हेल्दी खाओगे, आप हेल्दी रहोगे। और अगर जहाँ आपने जंक फूड खाया वहाँ पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ स्टार्ट। है ना। सो हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो। ठीक है। सो आज हम क्या पढ़ेंगे कि फूड द साइंस बिहाइंड फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। है ना। इसके कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या क्या है। फिर बहुत से गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं फूड को हेल्दी बनाने में। जैसे अपना इडली हो गया, डोसा हो गया, फर्मेंट करने के लिए उसमें ईस्ट पाया जाता है ना। वो भी एक प्रकार का माइक्रोब हुआ। तो उनकी क्या इम्पोर्टेंस है फूड में। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर फूड। है ना। फिर उनको स्टोर करने के टेक्निक्स, जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स चलती थी, जो हमारी दादी मम्मी यूज़ किया करती थी, उन्हें हम देखेंगे। फिर कंजप्शन इन प्रमोटिंग हेल्थ एंड हाइजीन। यस, फूड में हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट माइक्रोब्स ग्रोथ ना हो। है ना। प्रॉपर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अपना खाना जो भी हम खा रहे हैं वो हेल्दी एंड बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने सुना होगा ना, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के बारे में आपने सुना ही होगा। है ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज बैलेंस डाइट में आपके वेजेस फ्रूट्स, है ना, फ्रूट्स हो गए, वेजेस हो गए, ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। कैसे? क्योंकि नॉट ओनली विटामिन्स और विटामिन्स भी चाहिए होते हैं हमें हमारे फूड में, प्रोटीन्स भी चाहिए होते हैं। है ना। डिफरेंट मिनरल्स, प्रॉपर वाटर, ये सारी चीज़ें बैलेंस डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पानी भी शुद्ध चाहिए होता है भाई। सारी चीज़ें अपने को बैलेंस डाइट लेना चाहिए सभी को। ऐसा नहीं है कि हम अकेले वेजेस खा रहे हैं या अकेले हम फ्रूट्स खा रहे हैं। समझ रहे हो आप लोग? सारी चीज़ें, दोनों चीज़ें खानी है हमें। तो ऐसे अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए हमारा खाना बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं, आजकल चल रहा है ना मिलेट्स, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मिलेट्स ही खाते जा रहे हो। है ना। सबका बॉडी का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, सबका बॉडी में एब्जॉर्प्शंस अलग अलग होते हैं बच्चों। तो उस हिसाब से आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना डाइट को बैलेंस करोगे। है ना। ये नहीं है कि बहुत सारा खा लिया और नींद आ रही है, पढ़ ही नहीं रहे हैं, सो रहे हैं। नो, वी शुड बी बैलेंस्ड, वी शुड एक्सरसाइज प्रॉपरली, वी शुड ईट प्रॉपरली। ओके। सो आज आपका जो थर्ड लेसन है, इसमें जो मिस्ट्री बताई है फूड की, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे कि खाना ख़राब कैसे हो रहा है ना। खाना ख़राब कैसे हो रहा है, कौन से माइक्रोब्स हैं जो उसको स्पॉइल कर रहे हैं, या कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं जो फूड को हेल्दी बनाने में इम्पॉर्टेंट हैं। है ना। जैसे मैंने अभी इडली डोसा बताया था, उसमें आपको फर्मेंट कराने के लिए क्या चाहिए होता है, माइक्रोब्स चाहिए होते हैं। तो ऐसे कौन से बैक्टीरिया, ऐसे कौन से माइक्रोब्स हैं जो आपके खाने को हेल्दी कर रहे हैं, और ऐसे कौन से माइक्रोब्स हैं जो आपके खाने को स्पॉइल कर रहे हैं। उनके बारे में एक दिशा है ना, वो बहुत क्यूरियस है कि अब मेरे टिफ़िन का जो लंच बॉक्स था, उसमें मैंने 3 दिन तक देखा नहीं, 2-3 दिन मेरा खाना ख़राब हो गया। शी वॉज़ वेरी क्यूरियस कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। है ना। उसने एक पैच लाइक स्ट्रक्चर देखा, पैच देखा उसने अपने फूड में, उसमें देखा उसने कि उसमें कुछ ना कुछ तो ग्रोथ है। आखिर ये क्या है, वो बहुत क्यूरियस थी उसके बारे में जानने के लिए। तो वो अपने स्टोरी बोल रही है कि वाई डिड माई उत्पम स्पॉइल। है ना। रीज़न, टाइनी लिविंग थिंग्स कॉल्ड माइक्रोब्स आर ग्रीव ऑन इट। क्या हो गया था कि छोटे छोटे से जो माइक्रोब्स हैं वो उस पर हो गए थे, बट उसे ये चीज़ नहीं पता थी। वो अपने भाई के घर जाती है, अपने भाई से पूछती है, एल्डर ब्रदर से, कि ये क्यों हो रहा है। तो उसका एल्डर ब्रदर एक्सप्लेन करता है कि इसमें छोटे छोटे से माइक्रोब्स ग्रो हो गए हैं, जो कि नेकेड आई से नहीं दिखते हैं,
बट इस माइक्रोब से दिख सकते हैं, है ना, ये जो माइक्रोब दिख रहा है इससे वो विजिबल होते हैं। उसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि वो जब प्रेजेंट है तो उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, फूड गॉट स्मेली एंड हैड कलर्ड पैचेस, मोल्ड, जिसे हम मोल्ड कह रहे हैं। वो जो कलर्ड पैचेस है वो एग्जैक्टली किस वजह से है, मोल्ड के कारण है ना। तो वो क्या फाइंड आउट करती है, वो बहुत क्यूरियस थी, उसने अपना क्वेश्चन घर जाके भाई से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसके भाई ने आंसर किया, उसको अपना आंसर मिल गया, है ना। सो फाइंडिंग क्या निकली है यहाँ पे कि माइक्रोब्स आर एवरीवेयर इन एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन इनसाइड अस। ठीक है, इस कारण से हर जगह होते हैं, प्रेजेंट होते हैं माइक्रोब्स, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें दिखते भी नहीं हैं। विदाउट माइक्रोस्कोप हम उन्हें नहीं देख सकते, नॉर्मल आई से हम उन्हें नहीं देख सकते, है ना, हर जगह है। तो अगर आप अपने खाने का प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हो, प्रॉपर नहीं ले रहे हो, तो क्या होगा, माइक्रोब्स उसमें सेट हो जाएंगे और वो उसको कंटामिनेट कर देंगे, ठीक है, स्पॉइल कर देंगे। फिर सेकंड क्या पूछ रही है वो कि वाई डू सम फूड्स स्पॉइल फास्टर, क्या ऐसा क्यों होता है कि कुछ कुछ खाना ही जल्दी से स्पॉइल हो रहा है। जब वो घर भी गई तब उसने अपने छत पे ब्रेड का टुकड़ा भी देखा जो उसने अपने कैट के लिए रखा था, है ना, उसमें भी वही पैच दिखा उसे। तो वो बोल रही है कि मेरा उत्पम जो था वो ऐसे इतनी जल्दी स्पॉइल क्यों हो गया है, ब्रेड थोड़ा टाइम में क्यों हुई, या ऐसा कुछ उसके माइंड में चल रहा है, इस टाइप की कुछ स्टोरी चल रही है। या आप लोग को कनेक्ट करने की कोशिश करो कि आप कुछ खा रहे हो, आप अपना लंच बॉक्स लेके जा रहे हो स्कूल, है ना, वहाँ पे सपोज आप में से किसी बच्चे ने अपना कंप्लीट कर लिया, कोई गुड स्टूडेंट होगा जो अपना डेली प्रॉपर फिनिश करके आता हो घर। बट कुछ बच्चे बदमाश वाले जो अपना टिफ़िन छोड़ देते हैं, वो वापस घर ले आए, अब मम्मा ने ध्यान नहीं दिया, मम्मा ने दूसरा टिफ़िन लगा दिया नेक्स्ट डे। अब आपने आके देखा कि यार मेरा ये डब्बा तो रह गया था, मैंने आके ओपन किया, देखा तो उसमें जो भी फूड था वो क्या हो गया, स्पॉइल हो गया। आप क्यूरियस हो रहे हो यार ऐसा क्यों हुआ। वैसे ये स्टोरी चल रही है ये दिशा के साथ, है ना, दिशा या जो भी नाम हो इसका, ठीक है, दिशा। फिर माइक्रोब्स नीड्स मॉइस्चर, एयर एंड राइट टेम्परेचर टू ग्रो। अच्छा, जल्दी फूड क्यों स्पॉइल हो रहा है बच्चों, मॉइस्चर के मेन जो रीज़न है ना, मॉइस्चर है। मॉइस्चर नमी है ना, जिसमें नमी होती है, वेपर फॉर्म्स में वाटर रहता है जिसमें, है ना, वेपर फॉर्म में नहीं बोलेंगे बट हाँ कि मॉइस्चर इज ऑल ओवर अबाउट दी वाटर, है ना, मॉइस्चर इज ऑल अबाउट वाटर। सो वाटर कंटेंट उसमें ज़्यादा अगर है तो वहाँ पे वो चीज़ बहुत जल्दी स्पॉइल होगी। और दूसरी जगह अगर वो चीज़ ड्राई कर दी है आपने तो उसके चांसेस हैं बहुत टाइम तक कि वो टिके रहेगा, वो खाना चल जाएगा आपका, ठीक है। फिर एयर के कारण भी कि बहुत ज़्यादा अगर आपने ओपन एरिया में रख दिया उसको तो एयर में भी माइक्रोब्स हैं, है ना। फिर एक प्रॉपर टेम्परेचर में, आपने अपने घरों में रेफ्रिजरेटर्स देखे ही होंगे, फ्रिज में आप कुछ खाना बच जाता है अपना अपन फ्रिज में सरका देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं अपन, सेकेंड डे उसको खाने को निकाल के हम फिर से यूज़ कर लेते हैं। तो फ्रिज में रखा हुआ खाना ख़राब क्यों नहीं हो रहा है, और आप अगर उसे बाहर रख दे रहे हो तो ख़राब क्यों हो रहा है, कभी ध्यान दिया है आप लोगों ने। वो इसलिए होता है बच्चों कि अगर टेम्परेचर लो है, अगर सपोज टी इज़ फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर कम है मतलब कोल्ड है, कोल्ड ज़्यादा हुई, टेम्परेचर कम है मतलब कोल्ड ज़्यादा है, तो आपका फूड लॉन्ग लास्टिंग चल जाएगा, ठीक है। और वहीं पे अगर टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर अगर आपका ज़्यादा है तो कोल्ड कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा है, कोल्ड कम हुआ, तो वहीं पे क्या हो जाएगा, आपका फूड स्पॉइल हो जाएगा। कहीं ना कहीं उसमें माइक्रोब्स क्या होंगे, ग्रो करने लगेंगे, क्योंकि फूड में आपका मॉइस्चर है, टेम्परेचर भी उन्हें मिल गया है ग्रो करने के लिए, तो वहाँ पे वो आपका फूड क्या कर देंगे, स्पॉइल कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या बोल रही है कि रिमूविंग एयर और वाटर स्टॉप्स माइक्रोब्स फ्रॉम ग्रोइंग, मतलब कि उसमें से अगर हम क्या हटा देते हैं, पानी की मात्रा अगर हम कम कर देते हैं या उसको हटा लें अपन, जैसे पानी की मात्रा कम करना है, या मैं बोल रही हूँ जैसे ड्राई कर दें अपन, तो क्या होगा, मॉइस्चर चला जाएगा, मॉइस्चर निकल गया तो वो चीज़ थोड़ा उसका टाइम, उसका जो लाइफ शेल्फ है वो बढ़ जाता है ना। फिर सेकेंड मिस्ट्री क्या चल रही है उसके साथ, हाउ टू सेव फूड फ्रॉम स्पॉइलेज, है ना। या आप सारा खाना तो ऐसे सेफ नहीं कर सकते हो,
बट बहुत सी हमारे घरों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम लॉन्ग टाइम के लिए बचा सकते हैं। जैसे आपने पापड़, चिप्स देखे होंगे, पिकल्स देखा होगा, है ना। और बड़ी सुना होगा आपने, बरी जो अपनी दाल वगैरह की जो बनती हैं, वो सारी चीज़ें हम सन ड्राई करके उसको साल भर तक रख लेते हैं। हमारे जो मसाले होते हैं, लाइक चिली पाउडर होता है, उसको भी हम क्या करते हैं, रेड चिलीज़ को जो होती हैं उनको हम सन ड्राई करते हैं, फिर उसका पाउडर फॉर्म में उसको हम स्टोर कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उसे डीमॉइस्चराइज कर रहे हैं, है ना, वहाँ डीमॉइस्चर कर रहे हैं उसका, वहाँ से हम उसके में से नमी निकाल रहे हैं। कभी कभी हम उसको सन ड्राई करके करते हैं, आजकल तो बहुत सी टेक्निक्स भी चल गई हैं, उनके थ्रूज भी हम कर लेते हैं, है ना। फिर रिमूव ड्राइंग में क्या हो रहा है, रिमूव मॉइस्चर सो माइक्रोब्स कांट ग्रो। एग्जाम्पल चिलीज, पापड़, ड्राई फिश, यस ड्राई फिश भी हो रहा है। एक हम कर देते हैं फिश को हम स्टोर भी कर देते हैं बहुत कम डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना। फिर फाइंडिंग क्या निकल रही है इसमें, नो मॉइस्चर नो माइक्रोब्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट, नो माइक्रोब्स, नो मॉइस्चर नो माइक्रोब्स, ठीक है। जहाँ अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो बहुत कम चांसेस है, या ना के बराबर चांसेस है कि वहाँ पे माइक्रोब्स लगें, है ना। फिर पिकलिंग एंड ऑयलिंग, यस, पिकलिंग एंड ऑयलिंग में हम क्या करते हैं कि ऑयल को डाल दे, वहाँ पे भी हम मॉइस्चर थोड़ा सा सन ड्राई करते हैं, ऑयल ऐड कर देते हैं। अब ऑयल ऐड करने से क्या होता है बच्चों, ऑयल ऐड करने से क्या होता है कि उसमें वो वाटर को नहीं बचने देता है, एयर की एंट्री को नहीं रोक देता है वो, है ना। ऑयल जो होता है इट ब्लॉक्स ऑयल एंड एयर एंट्री, एयर नहीं पहुंचेगी तो माइक्रोब्स जाने के चांसेस नहीं है। फाइंडिंग क्या निकल रही है, ऑयल प्रिवेंट्स माइक्रोब्स फ्रॉम ग्रोइंग, ठीक है। फिर रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग, बहुत कम टेम्परेचर पे आप किसी चीज़ को रख दो तो वो ज़्यादा टाइम तक चल जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा था लो टेम्परेचर मीन्स हाई कोल्ड, सो नो माइक्रोब ग्रोथ, ठीक है। कोल्ड स्लोज डाउन माइक्रोबियल ग्रोथ, क्यों, क्योंकि उन्हें प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है ग्रो करने के लिए, है ना। आपको जैसे खेलने के लिए प्ले ग्राउंड चाहिए होते हैं, ग्राउंड्स चाहिए होते हैं ना आपको, आउटडोर गेम्स खेलने हैं तो आपको कहीं ना कहीं खेलने के लिए आपको स्पेस चाहिए, वैसे ही माइक्रोब्स को भी कंडीशंस चाहिए ना ग्रो होने के लिए। सो कोल्ड अगर ज़्यादा है तो माइक्रोब्स क्या होते हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं उस कंडीशन में। क्या फाइंडिंग निकल के आ रही है उसके सामने, लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स फूड, ठीक है, इसलिए हम रेफ्रिजरेटर भी यूज़ करते हैं, ओके। सॉल्ट, शुगर एंड स्पाइसेस, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड टेक्निक। क्या होता है, अचार जो होते हैं हमारे घरों में, जो हम अचार खाते हैं उनमें हम नमक ज़्यादा डाल देते हैं, ऑयल तो हम ऐड करते ही करते हैं और साथ में हम सॉल्ट भी डालते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें माइक्रोब्स की ग्रो ना हो, माइक्रोब्स ग्रो ना हो। कभी आपने खेलते खेलते जैसे छोटे छोटे से अपने कीड़े होते हैं उनमें हम नमक डाल देते हैं, वो मर जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी स्किन डैमेज हो जाती है वो, है ना। उनमें से क्या होता है, वो पूरे के पूरे डिहाइड्रेट हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। वैसे ही क्या होता है यहाँ पे कि शुगर, सॉल्ट और स्पाइसेस अगर आप ऐड कर रहे हो तो उससे माइक्रोब्स भी ग्रो नहीं होंगे, ट्रेडिशनल मेथड है ये एक, है ना। सो मैनी वेज एग्जिस्ट टू प्रिजर्व फूड, यहाँ देखो ये फिगर में देख रहे हो, ये यहाँ पे चिलीज ड्राई हो रही हैं, ये बरी हो गई हैं, है ना। यहाँ पे भी ये ड्राई चल रहा है, ये आम पिकल बनाने के लिए, देख रहे हो ये दादी बच्चों के साथ बैठ के यहाँ पे ग्राउंड में क्या कर रही हैं, सन ड्राई कर रही हैं अपनी चीज़ों को। समझ में आ रहा है कैसे आपके प्रिजर्वेटिव पहले कैसे आजकल की इंडस्ट्री जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, नई नई टेक्निक्स आती जा रही है मार्केट में, बट पहले के लोग जब इतनी टेक्निक्स नहीं थी, जब क्या करते थे, ये वाले मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते थे। ये ट्रेडिशनल मेथड्स में जाते हैं, सन ड्राई कर लेना कुछ चीज़ को, है ना, सॉल्ट ऐड करना, शुगर ऐड करना। सोचो वो कितने बुद्धिमान थे, अपने दादी नानी वगैरह कितनी बुद्धिमान थी, कितना पता था उन्हें कि कैसे हम अपनी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं प्रॉपर, या किसी खाने को हम लॉन्ग टाइम तक कैसे बचा सकते हैं, कैसे चला सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें सीजनल होती हैं, आम सीजनल होते हैं बट हम उसे अचार फॉर्म में साल भर चला लेते हैं, हुई ना टेक्निक। बट आजकल तो मार्केट में इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स अवेलेबल हैं कि उनको डालो तो बहुत सा काम हो जाता है, ईजी हो जाता है ना। सो वाई डू इडली बिकम फ्लफ़ी, अच्छा इडली तो आप सबने खाई होगी, कभी सोचा इतना फ्लफ़ी फ्लफ़ी क्यों, इतना फूल क्यों जाता है वो, ऐसा क्यों सॉफ्ट सॉफ्ट सा रहता है। हाँ, इसके पीछे का क्या साइंस है, अगेन माइक्रोब्स,
कुछ जो गुड बैक्टीरिया, गुड माइक्रोब्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस फूड को सॉफ्ट स्पंजी बनाने में हेल्प करते हैं. जैसे माइक्रोब्स इन एयर फर्मेंट बैटर रिलीज गैस मेक इडली सॉफ्ट एंड फ्लफी. क्या करते हैं वो, कोई गैस उसमें छोड़ते हैं और वो फ्लफ़ी सी बन जाती है. ठीक है, फिर स्लाइड आजा भाई. फिर सम माइक्रोब्स हेल्प मेक फूड, है ना. तो इससे रीज़न क्या निकल के आ रहा है कि कुछ जो अच्छे अच्छे माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे खाना बनाने में भी मदद करता है. आपने सुना होगा कुछ माइक्रोब्स हमारे इंटेस्टाइन के लिए भी अच्छे होते हैं, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, है ना. हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हो जाते हैं इन्हीं माइक्रोब्स की वजह से समटाइम्स, कि कुछ इन्फेक्शन हुआ हमारी बॉडी में, कोई माइक्रोब गया ग्रो करने लगा, हमारी बॉडी उसको में इसने जाके इन्फेक्ट कर दिया हमारी बॉडी को. इन्फेक्शन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम बीमार होते जा रहे हैं. समटाइम ऐसा भी होता है. बट कुछ गुड बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारे डाइजेशन में भी मदद करते हैं, हमारे खाने को पचाने में भी मदद करते हैं. सो देयर आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. जस्ट हमें ज़रूरत है कि अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करके चलता है. हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो, सिंपल सी चीज़ है ना. फिर इंडाइजेशन कॉजेज बाय स्पॉइल्ड फूड और बैड ईटिंग हैबिट्स. वही बैड ईटिंग हैबिट्स, बिना हाथ धोए अपन खाना खा रहे हैं, बड़े बड़े नेल्स हैं उसमें गंदा भरा हुआ है और हम उन्हीं हाथों से खाना खा रहे हैं, है ना. ऑल टाइम हम स्पून से तो नहीं खा सकते, स्पून फॉर्क हमेशा तो हम यूज़ नहीं कर सकते, हम हाथों से खा रहे हैं. खेल के आए कहीं से, बस मम्मा खाना दे दो, स्टार्ट हो गए, वही गंदे हाथों से हम खाना चालू कर दिया. कहीं हम आ रहे हैं, कोई हमने कहीं चिप्स लेस कुछ भी देखा, उन्हीं हाथों से, गंदे हाथों से हम उन्हें खाना स्टार्ट कर दिया. सो हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. मार्क माई वर्ड्स, हाइजीन भी मेंटेन करो. समटाइम्स क्या होता है ना, हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं अपने खाने को देख के कि हम ये भी भूल जाते हैं कि, और बहुत तेज़ भूख लग रही होती है उस कंडीशन में, तो हम ये भी भूल जाते हैं कि यार हमारे हाथ गंदे हैं, हमें हाथ धोने हैं, है ना. तो उससे क्या होगा, बीमार होंगे, हम ही बीमार पड़ने वाले हैं. सो इंडाइजेशन होगा. ठीक है, फिर होम रेमेडी क्या है, कर्ड बटर मिल्क हैज़ गुड माइक्रोस फॉर डाइजेशन. येस, कर्ड इज़ वेरी गुड सोर्स, इसमें अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं. ठीक है, फिर फाइंडिंग क्या निकल रही है उसकी, कि गुड माइक्रोब्स हेल्प्स इन डाइजेशन. माय फूड माय प्राइड. यस, अगर हमारा खाना अच्छा है तो ये हमारी प्राइड है. किस बेसिस पे, हमारी हेल्थ बेसिस पे. हेल्थ इज़ वेल्थ. सो नहीं होगा ना, हेल्थ इज़ वेल्थ. अच्छा खाना खाओगे, फिट रहोगे, अच्छे रहोगे, बीमारियाँ छूमंतर, बीमारियाँ से कोसों दूर रहोगे. तो अगर आप बीमार नहीं रहोगे तो पढ़ाई में भी मन लगेगा, है ना. पढ़ाई में मन लगेगा, टॉप मारोगे. फिर फ्रेश एंड सीजनल फूड. अच्छा, अब मैंने बहुत सारे फ्रूट्स ले लिए. अब ले तो लाई हूँ मैं इतने सारे फ्रूट्स, बट मैं खा नहीं पा रही हूँ उन्हें प्रॉपर. अब उनमें से कुछ टाइम बाद, मतलब 2-4 दिन बाद वो स्पॉइल होने लग गए हैं, और वो कहीं ना स्पॉइल स्टार्ट हो गए हैं, और उसको मैंने देखा नहीं और खा लिया. अगेन प्रॉब्लम है. सो फ्रेश फूड खाओ, है ना, सीजनल खाओ. फिर फ्रूट्स एंड वेजेस टेस्ट बेस्ट इन देयर सीजन्स, है ना. फ्रेश चीज़ों की बात ही अलग होती है भाई. ईटिंग सीजनल एंड लोकल फूड इज़ हेल्दी एंड जॉयफुल. फूड इज़ ऑल्सो जॉय फॉर मैनी पीपल. च्यू राइट. यस, खाने को प्रॉपर चबाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हम जल्दी में हैं, खाना फटाफट खा रहे हैं, कुछ कुछ तो इंगल्फ कर रहे हैं डायरेक्ट. क्या हो रहा है, इंडाइजेशन ही बढ़ेगा, है ना. सो प्रॉपर च्यूइंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फास्ट ईटिंग, है ना. डिफरेंट टीथ्स डिफरेंट जॉब्स. अच्छा, कभी काउंट किए आपने अपने टीथ, काउंट करके देखना. इसमें स्टेजेस भी होती हैं दांतों के आने की, है ना. सो कैनाइन्स, ये वाले जो दिख रहे हैं कैनाइन्स हैं. ठीक है, ये इंसिजर्स हैं. फिर मोलर, ये इंसिजर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये इंसिजर्स है ये वाले दांत, है ना. प्री मोलर है, ये लास्ट वाले जो होते हैं वो मोलर्स होते हैं. कमेंट सेक्शन में आप बताना हमारे कितने दांत होते हैं, कितने नंबर ऑफ टीथ होते हैं हमारे पास. ठीक है. अच्छा, अलग अलग दांत क्यों हैं भाई, सबके एक जैसे क्यों नहीं है, कभी सोचा है.
कभी सोचा है कि अलग अलग टीथ क्यों है हमारे पास? सारे टीथ एक जैसे भी तो हो सकते थे, बट नहीं। क्यों? क्योंकि इनका अलग अलग फंक्शन है भाई। हर दांत का अपना अलग फंक्शन है ना। जो सेट हमें दिए हैं इंसिजर के, 9 मोलर प्री मोलर के, उनके अपने अलग अलग फंक्शंस हैं। जैसे इंसिजर्स जो शार्प टीथ दिख रहे होते हैं, उनका क्या काम होता है? वो कट करते हैं। वो च्यूइंग नहीं करा सकते, वो कट करते हैं, है ना। फिर कैनाइंस, ये भी पहले नुकीले से जो दिखता है साइड साइड से, है ना। ये क्या करेंगे? टीयर, किसी चीज़ को फाड़ने के लिए, तोड़ने के लिए काम आता है। प्री मोलर क्रशिंग के लिए यूज़ होता है। मोलर्स ग्राइंडिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग जो हम प्रॉपर जो एक चबाना होता है ना, वो हम प्री मोलर और मोलर टीथ से करते हैं। फिर फाइंडिंग क्या निकल रही है? च्यूइंग रिलीज सलाइवा हेल्प्स डाइजेशन। यस बच्चों, जो कार्ब्स होते हैं हमारे खाने का, वो हमारे जैसे अपने मुंह से सलाइवा रिलीज़ होता है, सलाइवा में ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, है ना। इसलिए बोलते हैं ना, प्रॉपर चबा के खाना खाओ। ये नहीं है कि जल्दी जल्दी गटक रहे, हो गया भाई हम तो खा पी के फ्री, नहीं। वो कहीं ना कहीं आपको इंडाइजेशन का इशू क्रिएट करेंगे, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी। सो इसलिए बोल रहे हैं कि ईच टीथ हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक रोल, है ना। हर एक दांत का अलग अलग अपना अपना फंक्शन है। ठीक है बच्चों। ओरल हाइजीन, अभी मैंने बताया था, आपका हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली ओरल हाइजीन, एवरी हाइजीन। ठीक है। सो हाथ वगैरह तो आपको धुल के ही खाना खाना है प्रॉपर। ओरल हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुबह ब्रश करके खाना खाते हो, सुबह ब्रश करो। नाइट में बेड के पहले, सोने के पहले भी आपको अपने टीथ्स का प्रॉपर क्लीनिंग करना चाहिए, है ना। सो ब्रश ट्वाइस, रिंस आफ्टर मील्स, अवॉइड स्वीट। और अगर आप थोड़ा बहुत खा भी रहे हो तो आप ये ध्यान रखो कि अपने टीथ की प्रॉपर क्लीनिंग कर लो, है ना। विजिट डेंटिस्ट इफ़ टूथ एक अकर्स। यस, दांतों में भी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों। अगर आपको लगता है कि आपके दांत में कहीं समवेयर आपको पेन हो रहा है या कुछ और इश्यूज हो रहे हैं, तो आपको अपने नियर बाय डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए। सो फाइंडिंग इज़ ओरल हाइजीन कीप्स टीथ हेल्दी। और अगर हमारे टीथ, जस्ट बिकॉज कि हम खाना तो भाई मुंह से ही खाते हैं ना, उनमें टीथ हमारा कितना मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनको हेल्दी रहना भी इम्पॉर्टेंट है ना। गम्स इश्यूज़ नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ हमें खाने में दिक्कत होगी। और अगर हम प्रॉपर नहीं खा पाएंगे तो हमारा हेल्थ कैसे मेंटेन होगा, है ना। खाना तो आपके पास हेल्दी रखा है, बट आप खा ही नहीं पा रहे हो। सोचो, आपके प्लेट में अच्छा हेल्दी खाना रखा है, बैलेंस डाइट है, अब आपको खाना, और आप बहुत भूखे हो और आप खा ही नहीं पा रहे हो, तो किसी मीनिंग, क्या वो खाना रखा हुआ आपके सामने मीनिंगफुल है? नहीं है। दैट्स वाई आपको ओरल हाइजीन भी मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है। चोकिंग, डोंट टॉक या लाव वाइल ईटिंग, ईट स्लोली एंड च्यू प्रॉपरली। ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि सम टाइम हम खाना खाते खाते बातें कर रहे होते हैं। क्या होता है, सम टाइम क्या होता है कि वो खाना हमारे विंड पाइप में चला जाता है। विंड पाइप जहाँ से हम एयर लेते छोड़ते हैं, वो वाला पाइप, उसमें चला जाता है, वहाँ खाना अटक रहा है, अगेन प्रॉब्लम। इसलिए बोला जाता है कि खाना खाते टाइम ज़्यादा बात नहीं करो, खाना खाते टाइम बात नहीं करना, फोकस, है ना। च्यूइंग प्रिवेंट्स चोकिंग। सो प्रॉपर अगर आप च्यू कर रहे हो तो वो वहाँ वो जो चोक हो जाती है अपने ट्यूब्स, वो फूड पाइप्स हुए, अपने एयर पाइप्स हुए, वो जो चोक हो जाते हैं, वो इस पर्पज़ से, और वो ना हो उसके लिए आपको ये चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। फिर सम माइक्रोब्स स्पॉइल फूड बट सम हेल्प मेक एंड डाइजेस्ट फूड। ठीक है, वो प्रॉपर हेल्प करते हैं अपना। ईट राइट, लेसन क्या सीखने मिल रही है आपको इस चीज़ से? ईट राइट, प्रिजर्व राइट एंड च्यू वेल, बी हेल्दी। ठीक है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए हुए हैं बच्चों आपकी बुक में। ठीक है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स, इससे आपके एमसीक्यू भी बन सकते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बनाना प्रोड्यूसर, देखो लार्जेस्ट बनाना प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, दाल।
In the northern east region of India, bamboo is used in making house and in cooking. Tender bamboo shoots can be turned into tasty and curries. Fermented rice called pakhala, kanji, etc. is good for health. खाया है आपने कभी? पिया है कांजी? अच्छी होती है, उसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं, है ना, हेल्दी होती है वो चीज़ें अपने लिए. फिर और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, insect preserved food long before human did. Solitary wasps, particularly hunting wasp, preserves food for their larva. देखो ये अपना खाना या इसमें स्टोर करके रखती है, किसके लिए? अपने लार्वा के नरिशमेंट के लिए. मतलब ये जो जीव हैं ये हमसे पहले से प्रिजर्वेशन टेक्निक को जानते थे. सोचो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना. मज़ा आया? चलिए, थैंक यू बच्चों. अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें. आप यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन दिस, एंड फॉर अदर MCQs you can also visit www.classbunk.com. Thank you.